अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक है इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, किस तरह से डेवलप किया गया, क्या इसके पीछे से हिस्ट्री है। जल्दी से जो है इस वीडियो में हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो हमें पता भी होना चाहिए कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट आपके पास एक कलेक्शन है कंप्यूटर्स का लार्ज अमाउंट में, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन सिंपल कि पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और इन सबको एज कलेक्टिव हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। वो सब जो है वो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो है वो अटैच और नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क जो है हमारे पास बनकर स्क्रीन पर आता है। कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, जिसमें आपके पास जो है वो फ़ोन लाइंस आ जाती हैं, केबल्स आ जाती हैं, सैटेलाइट्स और वायरलेस कनेक्शंस आ जाते हैं। इंटरनेट को जो है क्यों हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो डिफरेंट सर्वर्स या फिर होस्ट पर जो है वो स्टोर की गई होती है, ताकि रिमोट लोकेशन पे बैठे हुए क्लाइंट या फिर टर्मिनल्स जो है वो इनको असेस कर सके। फर्स्ट इसका जो हमें फ़ायदा है वो क्या है कि हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को जो है वो ले सकते हैं सर्वर से। हम जो है डिफरेंट बुक्स के बारे में, मैगजीन्स के बारे में, इंसाइक्लोपीडिया और डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जो है वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, वेदर्स के बारे में। आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में हो सकती है, मेडिसिन के बारे में हो सकती है, किसी बीमारी के बारे में हो सकती है, उसकी रिकवरी की स्टेजेस के बारे में हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, और ये आपको इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप जल्दी से जो है वो अपना ब्राउज़र ओपन करते हो, उस पे लिखा, और वो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डिफरेंट लोगों ने वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो रखी होती है वेब पेजेस में, तो आप जो है वो उससे बड़ा फ़ायदा उठाते हो। तो इंटरनेट जो है वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, कि आपको जो है वो हर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर मिल जाती है। आप जो है वो डिफरेंट लोगों से जो है वो किसी रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर या डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है वो ट्विटर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप जो है वहाँ से उनसे सीख सकते हैं, या डिफरेंट ऐसे लोग मिल जाते हैं आप लोगों को, कि आप उनसे जो है वो मशवरा ले सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं। इस तरह के कामों के लिए डिफरेंट वर्ल्ड कम्युनिटीज़ बनी होती है, जिसमें एक ही इंटरेस्ट के लोग जो है वो ग्रुप होते हैं एक ही ग्रुप के अंदर, और वो जो है वो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इंटरनेट को जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज बना दिया इसने हमारी वर्ल्ड को, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो एक विलेज होता है ना, उसमें जो लोगों की तादाद होती है वो कम होती है। ठीक है, और हर कोई हर दूसरे बंदे को जानता होता है। तो इंटरनेट की वजह से ये बड़ा हमारे लिए जो है वो आसान हो गया कि हम ये जान सके दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो अप टू डेट रहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है बड़ा जो है वो इन होता है, अपडेट होता है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या फैशन चल रहा है, क्या सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सब ने जो है वो आपके वर्ड को या हमारे वर्ड को जो है वो ग्लोबल विलेज बना दिया, कि सब कुछ जो है वो सब कुछ सब लोगों को पता हुआ है। इंटरनेट काम कैसे करता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, जिसको आप टीसीपी आईपी कहते हो। हम पहले पढ़ चुके हैं कि टीसीपी आईपी क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपके डेटा को जो है वो ट्रैवल कराता है एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर तरीके के साथ। हर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट में एज अ होस्ट काम कर सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि कुछ मखसूस कंप्यूटर जो हैं वो सिर्फ सर्विसेज देंगे, नहीं। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर आपके साथ रब्ता करता है, वो आपसे कोई फाइल चाहता है शेयर करना, फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मुझे फलां सब्जेक्ट की जो है वो नोट्स भेज दो, तो आप उसको नोट्स भेजते हैं, तो उस वक्त आप एज अ होस्ट काम कर रहे हैं, और आपका फ्रेंड जो है वो एज अ क्लाइंट आपको जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और आप उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। तो इंटरनेट पे या इंटरनेट की मदद से हर कंप्यूटर एज अ होस्ट काम कर सकता है। होस्ट का काम होता क्या है कि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि किसी भी रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके भी बारे में वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की। इंटरनेट जो है वो 1960s में जो है वो
स्टार्ट हुआ, इसके बारे में डेवलपमेंट होना, जब अमेरिका और रशिया के दरमियान जो है वो कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका जो है वो अपने आर्मिड फोर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहता था और एज सच कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम चार बड़े कंप्यूटर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करा के एक जो है वो नेटवर्क बनाए, जिसको आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का नाम दिया गया। तो सबसे पहला नेटवर्क जो था वो सिर्फ चार कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ था, वो चार कंप्यूटर्स आपस में जो है वो कनेक्टेड थे। इस प्रोजेक्ट को जो है वो थोड़े टाइम के बाद डार्पा को जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को, कि अब ये जो है ना पार्ट तुम संभालो। उसके बाद क्या हुआ जी, डार्पा ने जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है नेटवर्क्स बनाने के स्टार्ट किए। यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज के साथ जो है वो नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट किया, उनको आपस में जो है वो इंटर रिलेट कराना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने नेटवर्क्स बनाना जो है वो शुरू कर दिए, ताकि वो डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर छोटे छोटे से नेटवर्क्स बन गए। तो कुछ सालों के बाद क्या हुआ, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस कंपनीज, यूनिवर्सिटीज ने सोचा क्यों ना हम जो है वो डार्पा का जो है वो पार्ट बन जाते हैं। तो सब ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी जिसने अपना सेपरेट सेपरेट नेटवर्क बनाया था, वो डार्पा का जो है वो पार्ट बन गई, और इस तरह हमारे पास जो है वो बिगेस्ट नेटवर्क बन के जो आया वो NSF नेट था, जिसको आप नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क कहते हो। फिर जब 1988 में जो है आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हुए, तो फिर सोचा गया क्यों ना इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ जो है वो शेयर किया जाए, आम लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। तो उसके बाद जो है वो इंटरनेट जो है वो पब्लिक लोगों के लिए जो है वो असेसिबल हुआ, जिसको आज हम जो है वो इंटरनेट कहते हैं। और फिर इंटरनेट की जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आ गई, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, आपके पास डिफरेंट चैटिंग एप्स आ गई, इंटरेक्शन एप्स आ गई, डिफरेंट इंटरटेनिंग एप्स आ गई, टू स्टडी से रिलेटेड चीज़ें आ गई। ये जो है वो आए दिन जो है वो इवॉल्व होता रहता है नेटवर्क, नई नई चीज़ें जो है वो इसमें एडअप होती रहती हैं। तो ये थी आप लोगों की इंटरनेट की हिस्ट्री, कि इंटरनेट जो है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। बेसिकली जो इंटरनेट है वो बनाने का मकसद यही था कि इंफॉर्मेशंस को जो है वो डिफरेंट लोगों के दरमियान शेयर किया जा सके, ताकि सब लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन के बारे में पता हो, चीज़ों को जानते हों। कोई भी ऐसा इंसान ना हो दुनिया में जिसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इंटरनेट को इसी मकसद के लिए जो है वो बनाया गया था, और इस वजह से जो है वो आम लोगों में जो है वो उसको पब्लिश किया गया, कि वो भी जो है इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।